काठीकुंड के चांदनी चौक के पास धरना पर बैठे हैं लोग। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। कोयले की गाड़ियां साइड में खड़ी है और धरना पर बैठे हैं लोग। आइए सुनाते हैं किन मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। विधायक प्रतिनिधि जॉन सोरेन से जानते हैं। देखिए, आज कोयला ट्रांसपोर्टिंग लेके धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि ये पब्लिक रोड है और लगभग 2.5-3 साल से इसी रोड में अमड़ापाड़ा से दुमका तक कोयले का ढुलाई किया जा रहा है। और चूँकि ये पब्लिक रोड है और इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है, जिसके चलते आए दिन लोगों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। और इस 2-2.5 साल के दरमियान काफ़ी लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए, काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी लोग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। और साथ में जो अभी कोयला का ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है, उसमें तिरपाल से नाम मात्र का कवर किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है, जिसके चलते कोयला का गर्दा काफ़ी मात्रा में उड़ करके अगल बगल के घरों को, साथ में आने जाने वाले लोग और अगल बगल के खेत और खलिहानों में इसका असर देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने पब्लिक की तरफ से यहाँ के माननीय सांसद, विधायक और जिला परिषद को कई बार पब्लिक द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है, इसका कोई ट्रांसपोर्टिंग का कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने भी पहल किया और पब्लिक के द्वारा भी, पब्लिक के जैसे जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर के हैं, प्रखंड स्तर के हैं, जैसे मुखिया, पंचायत समिति मेंबर, ग्राम प्रधानों द्वारा भी पत्राचार करके कोलकाता स्थित WBPDCL कंपनी को अवगत करा दिया गया है। और उन्हें वार्निंग भी दी गई थी कि इस संबंध में अगर आपका कोई पहल नहीं होगा तो पब्लिक लोग रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आज जो बंद का समर्थन का जो बंद के लिए आह्वान किया गया, ये यहाँ के अगल बगल की जितने ग्रामीण जनता है या काठीकुंड प्रखंड के खासकर जितने लोग हैं, चूंकि सबका आवागमन इसी रोड से होना है, इसीलिए सब लोग प्रभावित हैं और सबका एक जन समर्थन है। साथ में यहाँ जितने हमारे प्रतिनिधिगण हैं, MP MLA, सबका भी समर्थन है। और इस तरह से यह बंदी तब तक किया जाएगा जब तक कि इसका कोई ठोस नतीजा ना मिले। और जो यहाँ डिप्यूटेड थे हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट, उनको भी बोला गया कि आप वार्ता के लिए WBPDCL के GM, जो कि पॉलिसी डिसाइड करते हैं, और साथ में जिला के पदाधिकारी जो ऑथराइज पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिल करके हम लोग ऑथराइज किए हैं हमारे माननीय विधायक आलोक सोरेन जी को वार्ता करने के लिए, और इसका जैसे कोई ठोस निराकरण होने पाए। ठोस निराकरण से क्या समझते हैं? ठोस निराकरण, इसका कोई वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए, या रेलवे लाइन का व्यवस्था कीजिए, या अपना कोई डेडिकेटेड रोड, समर्पित सड़क का निर्माण कराइए अलग से। ये सब मांगे हैं आप लोग? जी जी। और इसके साथ बहुत सारी मांगे हैं, जैसे कि एक्सीडेंट होता है तो लोगों को 2-3 लाख रुपया दे करके लोगों का मुंह बंद किया जाता है, और मुआवजा के नाम पर उन लोगों को अभी इस हिसाब से कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांगे हैं कि
जो दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों को कम से कम 25 लाख रुपया एट ए टाइम उनको मुहैया कराया जाए और उनके परिवार के सदस्यों को मंथली 5,000 करके उसको सहायता राशि के रूप में दी जाए। और साथ में जो आंशिक क्षतिग्रस्त या एक्सीडेंट होने के केस में एट ए टाइम उनको 5 लाख रुपया दी जाए और साथ में उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। और इस तरह से और भी मांगे हैं, जैसे कि 11 मांगे हैं। आपको मैं उसका पंपलेट उपलब्ध करा दूंगा, शायद 11 मांगे ही है। और उसमें जैसे पूरी तरह से सील्ड कवर करके ही ट्रांसपोर्टिंग करने का व्यवस्था करना होगा तत्काल। सबसे आदमी लाइन लगाएंगे, सबसे लेडीज लोग इसके माध्यम सबसे पहले तो अलग रोड की व्यवस्था हो। सबों से निवेदन है, खाना खाने के बाद घर नहीं जाएंगे और तब तक जब तक कि इसका कोई रोड नहीं बन पाता है तब तक ये अनिश्चितकालीन बंदी है, जगह जाम है, इसलिए खाना खा के 6 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक जब तक कि इसका कोई नया वैकल्पिक रोड का व्यवस्था नहीं हो तब तक उसको पत्रकार बंधु जहाँ कहीं भी है वो हमसे संपर्क करें। आप लोग क्यों आए यहाँ? हम लोग आए हैं इस रोड में कोयला गाड़ी हम लोग जाने नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? कोयला गाड़ी से तो ढेरी आदमी का जाने के लिए वो अपने रोड वो बना लेंगे। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है, हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है, धूल उड़ रहा है, बहुत सा एक्सीडेंट हो रहा है, स्कूल से बच्चा आने जाने में बड़ी दिक्कत है, जहर बीमारी में भी जाने में, दुमका जाने में दिक्कत होता है, बस भी समय पर नहीं पहुंचती है। बस हम लोग का कहना वही है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम लोग को कहना है कि कोलमाई से अपना रोड बनवा लें दूसरा, इसमें नहीं चलना देंगे। बस प्रदर्शन में क्या मकसद है? यहाँ आज हम लोग आए हैं काठीकुंड में धरना प्रदर्शन पर हैं कि यहाँ जो ये रूट में जो कोयला का गाड़ी चल रहा है, हम लोग का मांग है कि उसका अलग रूट बना के वो चलाएं। इसमें हम लोगों में बहुत नुकसान होता है, इधर से आने जाने के लिए लगातार जो गाड़ी उसका चलता है तो बहुत तरह का घटना होता है। हम बता दें आपको कि कल परसों झिकरा पंचायत आता है, सरसाबाद गांव का एक व्यक्ति का पीछे से कोयला गाड़ी से पीछे से उसको धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद 2 दिन के बाद हमको पता चला, हमसे वो लोग संपर्क किया तो कंपनी के लोग ने कहा कि हम लोग अपने स्तर से ट्रीटमेंट कराएंगे। दुमका में तुषार ज्योति के पास ले गया, केवल वो लोग बेड चार्ज दे रहे हैं, बाकी कोई दवा नहीं दे रहे। तो समझ सकते हैं कि हम लोग का रोड में, ये पब्लिक का रोड में वो अपना माल चलाते हैं और जान हम लोग को देना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग कंपनी से बात करने के लिए जब तक वो हम लोगों के बीच नहीं आते हैं तब तक हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन बैठक रखे हैं। यहीं पे हम लोग का खाना पीना बन रहा है और उनसे हम लोग बात करेंगे, कम से कम किसी का भी अगर इस तरह से घटना होता है तो उसका एक मुआवजा बनाया जाए, वो अलग से एक रूट तैयार करें। अगर किसी के साथ अभी अगर इस तरह का घटना होता है तो हम लोग को नौकरी के साथ उसका 25,000 का मानदेय तक हम लोग बनाए हैं और उससे हम लोग बात करेंगे। जब तक वो कंपनी हम लोग के बीच नहीं आते हैं तब तक ये बैठक जारी रहेगी।